हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने CTET की प्रैक्टिस करेंगे। यानी आपको मैंने CTET CDP का जो सारी चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी करा दी हैं। एक मिनट, इसे पेन से ले लेते हैं। यानी कि आपको क्या करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करा दिए, टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है। और आपको टैग वर्ड्स करा दिए हैं, जो आपके CDP में कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें आती हैं वो सारी करा दिए। तो आपको क्या करना है, यानी कि टैग वर्ड से आज क्या करेंगे, हम टैग वर्ड जो कराए हैं, जो कल आपको टैग वर्ड लिखवाए हैं, वो सारे आपको क्या कर लेने हैं, निकाल लेने हैं। और आज हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि टैग वर्ड से किस तरह से आपको पेडागोजी को सॉल्व करना है। क्या करना है, टैग वर्ड से पेडागोजी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, CDP का दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। यानी कि आलोचना करता है, आलोचना के बारे में है या सिद्धांत में नहीं है। देखो, आलोचना हो या नहीं है, दोनों आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के। तो पहले हम क्या करेंगे, आलोचना और नहीं मतलब नेगेटिव हो गया है, क्वेश्चन लिख देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, नेगेटिव पकड़ना है। तो इसमें क्या है, पहले आएगा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से यानी कि बुद्धि के विद्यमान रहती हैं। यानी कि बहुबुद्धि क्या कह रहा है, वो उसकी क्या कह रहा है, तो प्रतिभाओं के बारे में कह रहा है और इस सब चीज़ों को लेके चल रहा है। जब बहुबुद्धि की बात आएंगी तो बहुबुद्धि में आपको क्या होता है, यानी कि बहुबुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई बता सकता है बहुबुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बहुबुद्धि कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत लोगों के वह उन विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं होती है, जैसे तर्क करना, दर्शन संबंधी, संगीत आदि के बारे में बताता है। और गार्डनर ने क्या कहा था, गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक यानी कि सिद्धांतकारी थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा था, एक प्रतिपादित किया था, किसका, बहुबुद्धि का, यानी प्रतिभाओं के लिए। अब बहुबुद्धि की प्रतिभाओं के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें आई थी। अब बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अब बहुबुद्धि के सिद्धांत की तो क्या कह रहा है, यानी कि हम पहला ही जब आपको पढ़ेंगे तो आपको क्या दिख गया, केवल दिख गया कि नहीं देखा। तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव ही आंसर मिलेगा। अब क्या आगे बढ़ते हैं, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने के में मदद उपलब्ध करती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ये व्यवहारिक बुद्धि पर यानी कि आवश्यकताओं से अधिक बल देती है। ठीक है जी, यह अनुभविक साक्ष्यों के रूप में एक तरह से समर्थन नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें क्या है, ये तीनों जो हैं पॉजिटिव हैं और ये बात को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा केवल वाला। केवल क्या था, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड में था, तो आपको क्या कर देना है, केवल आपका लगा लेना है। अब ये आपका क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, युग्म सही छांटना है। तो युग्म में आपको मैंने बताया था, चॉम्स्की किसके ऊपर है, वाइगोत्स्की किसके ऊपर है, पियाजे किसके ऊपर है, स्किनर किसके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों की भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करता है। भाषा और विचार का प्रारंभ होता है, भाषा विचार के पर आधारित होती है, वातावरण पर आती है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारा का सारा एज इट इज़ उठ के आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो नोट कर लो इसे हिंदी में। अब इसमें क्या है, यानी कि क्वेश्चन ऐसी ये पहले हिंदी का क्वेश्चन होगा कभी, फिर इधर आया उठ के, या फिर आपका अब हिंदी में बन सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा है कौन सा क्या है,
सही यानी कि युग्म में सही होने की संभावना सबसे कम है। यानी सबसे कम मतलब गलत ही, सीधी बात है। अब गलत क्या है? भाषा के वातावरण में एक उद्दीपक, क्या है? भाषा के वातावरण में एक उद्दीपक, B.F. स्किनर, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। यानी कि B.F. स्किनर ने क्या करा था? B.F. स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। लिख लो, क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके अनुसार भाषा का वातावरण यानी कि भाषा वातावरण के एक उद्दीपक है। क्या है? भाषा वातावरण के उद्दीपक है। और इसमें क्या होता है? मनुष्य की प्रतिक्रिया और उसकी अनुक्रिया करता रहता है। जो क्या है? मनुष्य क्या करता है? प्रतिक्रिया, और यानी प्रति मनुष्य जो होता है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया होती रहती है, जिसके प्रति क्या होता है? इसमें सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और यदि उसकी व्यक्ति की जो भाषा है उसको समझाता है और इस तरह बोलता है, या फिर उसके प्रति क्या है? अनुक्रिया करता है, यदि वह इन सब चीज़ों को यानी कि लेके चलता है। जैसे क्या? यदि वह नहीं समझ पाता है, यदि नहीं बोलता है, तो वह क्या कर रहा है? अनुक्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर के तीनों हो गए सही और नीचे के हो गए गलत। तो ये क्वेश्चन क्या है? देखो, इसमें क्या है? मैथ द फॉलोइंग में सबसे बड़ी ध्यान रखना, ये क्या है? इसमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा चारों में से। ठीक है, अब इसमें से क्या है? आपको यही पता होना चाहिए ये क्या है? मैथ द फॉलोइंग के तौर पर भी है, और कहीं ना कहीं हिंदी के आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको लिखवा दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करके आपको दिखा देंगे कि कहीं ना कहीं टैग वर्ड कैसे यूज़ है। यानी कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो थ्योरी क्वेश्चन में आपका टैग वर्ड कम आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका आ जाता है सामाजिक यानी कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के, यानी कि से भी आपको क्या लेकर चलना है। आपको मैंने क्या कहा था? इसमें क्या देखना है? क्या कह रहा है? वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। जेंडर भूमिका, दावा, रूढ़िवादिता, और इसके बारे में क्या कर रहा है? भाई आपको मैंने क्या कहा था? दबाव दिख रहा है, रूढ़िवादिता दिख रहा है, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। आपको क्या कहा था मैंने? रूढ़िवादिता, जहाँ पर भी दिखाई दे उसे आंसर लगा देना आंख बंद कर कर। तो क्या है? अगर मैं क्वेश्चन भी ना पढ़ता तो मुझे क्या था? ये पता था, टैग वर्ड रूढ़िवादिता। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इसमें से है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? अब सर्वाधिक उचित है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वाधिक उचित है के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे? आपके इसके टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। यानी कि सर्वाधिक उचित है में क्या ढूंढेंगे? टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। और टैग वर्ड्स को हम ढूंढ के कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को लेके चलेंगे। या तो चलिए हम ऊपर से लेके चलो नीचे से लेके चल रहे हैं। यानी कि संस्कृति पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए, ताकि वह देखो क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कट गया। क्या करा? मैंने कुछ करा? नहीं करा। ठीक है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए देखो, पहले क्या कर दिया? अधिकतम परिणाम, यानी कि नंबरों के लिए, हमें अंकों के लिए नहीं तैयार करना है, तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, चलो ये 2 काट दिया आपने, अब बचे 50-50। तीसरा क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए एक यानी कि के लिए समान शिक्षार्थियों को यानी कि जोड़े बनाने। ये भी क्या कह रहा है? भेदभाव। क्या कह रहा है? भाई जो बच्चे एक जैसे हैं उन्हें अलग बना दो और को अलग कर दो। तो क्या कह रहा है? ये हो गया भेदभाव। तीनों अब यानी कि बिहार की तरह 5 ऑप्शन तो नहीं है कि हमें क्या 3 ऑप्शन कट गए, तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। आँख बंद करके लगा देना। वैसे पढ़ लेते हैं हम। शिक्षक को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात है, उसकी पहचान भी करनी चाहिए, यानी कि इसमें हो जाएगा ये आंसर। आपको मैंने क्या कहा था, टैग वर्ड को यूज़ करते हुए सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आपके सामने क्वेश्चन हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डैश के अधिक यानी कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के लिए यानी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि आपका क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किस चीज़ को बढ़ावा देती हैं, प्रमोट करती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग को क्या है, बढ़ावा देती है। अब हम असेसमेंट एज लर्निंग के लेके चलेंगे तो हमें क्या लेके चलना है, हमें क्या करना है, ऊपर से पढ़ते हैं, यानी कि इस बार क्या करते हैं, हम ऊपर से लेके चलते हैं। ठीक है, या कहीं से पढ़ लीजिए, आपको काटना आना चाहिए। पहला क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को अतिरिक्त पृष्ठ पोषण देने के लिए कहना चाहिए नहीं जी। क्या कह रहा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना नहीं जी। इस तरह का कभी कोई भी काम नहीं करना है, अवसर देना है, लेना नहीं है। क्या करना है, अवसर आपने देख लिया, यहाँ पर आंख बंद करके टैग मत लगा देना, अवसर देना है, लेना नहीं है, तो यहाँ पर ये कट गया। फिर आएगा पढ़ाए गए विषयों पर, ये क्या है उसकी यानी कि के लिए शिक्षार्थियों को कहना यानी कि मनाना, या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा, नीचे का बचा, इसे भी देख लेते हैं। वैसे तो यही होगा आंसर, जितनी संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना। ये क्या होगा, यानी कि ये सही रहेगा, बताइए बताइए। जब अतिरिक्त ये कह रहा है यानी कि जितनी संभव हो सके शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के लिए यानी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या था, ये क्वेश्चन नेगेटिव था, और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमें क्या काटने थे, इस हिसाब से काटने थे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जितनी संभव हो उनको क्या करना है, क्या करना है, सीधे चीज़ें चलनी है। तो हमने क्या काटे, यानी कि हमने काटे पॉजिटिव आंसर, यानी कि अतिरिक्त पृष्ठ पोषण देना चाहिए उसे, यानी कि अवसर देना चाहिए, क्या है, यानी कि इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। पढ़ाए गए विषयों को क्या है, उसकी लेके चलना चाहिए, तो यहाँ पर एक काट दी है हमने। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो आप क्या कर दोगे, टैग वर्ड को गलत कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव। ठीक है, बढ़ावा देता है, तो यानी कि इस चीज़ में आ जाएगा, जितना संभव हो सके शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेने के लिए अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लगा देना है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं यानी 6 और 7 खुद करना है। जब एक यानी कि बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान होता है, किसके लिए होता है, सीखने का आकलन कर रहा है, नहीं जी। चलो, इसका मैंने पहले का आंसर बता दिया, सीखने का आकलन नहीं है। अब आपको क्या करना है, बताइए क्या कर रहा हो, सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, और आकलन और सीखना हो गया। तो देखो, दो मैं काट रहा हूँ, ये कट गया और ये कट गया। अब आपको इन दोनों में से बताना है किस कौन सा आंसर होगा, छठे का सेकंड होगा या छठे का तीसरा होगा। कमेंट सेक्शन में इसे बताना, और आपको 7वां यानी कि ये दोनों खुद करने हैं, तो जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह से हम टैग वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। टैग वर्ड्स की लिस्ट निकालिए, सारे को सॉल्व करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।